आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भले ही कॉलेज वालों ने इसे पहले खुदकुशी का नाम दिया, लेकिन क्राइम सीन को देखकर कोई भी ये कहेगा कि उस रात जो हुआ वो कोई घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर बिटिया का आरोपी सही तरीके से सामने नहीं आ पाया है। कभी 1, कभी 2, कभी 6 तो कभी 7 आरोपी। ऐसा लगता है कि अब पुलिस और सीबीआई की पढ़ाई लिखाई इस केस में धरी रह गई है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूरे केस का असली आरोपी कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसा लगता है कि कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज बस रहस्यमयी कहानियों का अड्डा बन चुका है, जिसकी कहानी सीबीआई भी नहीं सुलझा पा रही है। जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नशीले पदार्थ, महिलाओं का सौदा और ऑर्गन्स की तस्करी का मामला सामने आया है, उसे देखकर यही लगता है कि सीबीआई तो क्या, अगर सीबीआई से ऊपर की भी कोई टीम आ गई तो ये केस अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाएगा और आखिर में इंसाफ उसी जगह पर दफन हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो 3 थ्योरी बताते हैं जिसके चलते एक डॉक्टर को ऐसा सबक सिखा दिया गया ताकि फिर कोई भी दोबारा आवाज ना उठा पाए। थ्योरी नंबर 1, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नशीले पदार्थों का रैकेट। बताया गया कि लंबे समय से इस कॉलेज में नशीले पदार्थ माफियाओं का बहुत बड़ा हाथ था। इस कॉलेज से नशीले पदार्थ सप्लाई होते थे, जिसके बाद पैसे वसूले जाते थे। इस पूरे रैकेट में इस कॉलेज के प्रिंसिपल के शामिल होने की भी बात कई जगह पर सामने आई थी। थ्योरी नंबर 2, महिलाओं का सौदा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बात 25 अगस्त 2001 की है, जब एक 4th ईयर की मेडिकल छात्र को कॉलेज हॉस्टल में लटका हुआ पाया गया था। जांच के दौरान कॉलेज के छात्रावास के अंदर एक पोर्नोग्राफी गिरोह के संचालन के आरोप सामने आए, जिसमें महिलाओं का सौदा और यहां तक कि शवों का शोषण भी शामिल था। इन आरोपों का समर्थन उन छात्रों ने किया जिन्होंने दावा किया कि इन काले लेन देन को उजागर करने के बाद से उस छात्र को निशाना बना दिया गया था, क्योंकि उसने इस चलते रैकेट का विरोध किया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। थ्योरी नंबर 3, ऑर्गन्स की तस्करी। इन 2 थ्योरी के बाद इस कॉलेज से ऑर्गन्स की तस्करी भी सामने आई, जिसे खुलेआम बेचा जाता था और लाखों करोड़ों कमाए जाते थे। इसी कड़ी में यूनाइटेड रेजिडेंट एंड डॉक्टर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मिश्रा का कहना था कि कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, पुलिस शुरू से ही उस पर पर्दा डालने की कोशिश में है। डॉक्टर नीरज का कहना था कि वो खुद आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के पास सीएमसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर का कहना है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अंदर नशीले पदार्थ और महिलाओं का सौदे के रैकेट के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन कोई जुबान नहीं खोलता, क्योंकि उसे विरोध करने का अंजाम पहले से पता होता है। बस उम्मीद है कि इस बार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के गहरे राज बाहर आएंगे और अपराधियों को सजा मिलेगी। डॉक्टर ने बताया कि महिलाओं का सौदा, उसके बाद शूटिंग मुख्य रूप से वीकेंड में की जाती थी, जिसमें छात्रावास में कुछ वर्कर्स को बुलाया जाता था। यही नहीं, ऐसा बताया गया कि जब वो किसी वैश्या की व्यवस्था नहीं कर पाते थे तो वो अस्पताल में शवों का भी इस्तेमाल करते थे, जिनका इस्तेमाल मेडिकल की पढ़ाई के लिए किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसे एक राजनीतिक नेता का संरक्षण प्राप्त है। फिर वो शवों के नग्न शॉट्स पर मॉडल का चेहरा लगा देते थे। इस कॉलेज के बारे में हालांकि कई साल पहले यह दावा किया जा रहा था कि इस पूरे रैकेट का माई बाप कोई और है, जो दूर बैठकर इन सब पर नजर रखता है और उसे हर एक जांच के बारे में जानकारी होती है और उससे बचना कैसे है ये प्लान वो पहले से ही तैयार रखता है। एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता ने भी यह दावा किया था कि उनके पास डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी हैं, जिससे अस्पताल में महिलाओं का सौदा करने वाले रैकेट और नशीले पदार्थों के रैकेट का पता चलता है। इसमें एक अन्य पार्टी के सीनियर नेता और उनके भतीजे का जिक्र भी किया गया था। खबरों और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस सुराग के बाद पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के नाम सामने आए थे। दावा किया गया था कि ये चारों एक सियासी दल से जुड़े हैं और अस्पताल में ये सारे रैकेट्स चलाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल कचरे को निपटाना, कुछ दवा और सामान की सप्लाई का काम प्रबंधन के करीबी को मिला था, पर शर्त अनुसार सप्लाई नहीं हो पा रही थी। पीड़िता को इसकी भनक थी और वो जल्द ही सारे सबूत जुटाकर सोशल मीडिया के जरिए इस रैकेट का खुलासा करने वाली थी। ऐसा बताया जाता है कि इसी खबर के बाद डॉक्टर बिटिया को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जा रहा था।
पहले 36 घंटे की ड्यूटी, फिर संजय रॉय का नशे की हालत में सोनागाछी से लौटकर बिना किसी रोक टोक के हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होना और जिस वक्त पीड़िता सोई उसी दौरान सेमिनार हॉल में घुस जाना, उसके बाद तुरंत बॉडी का अंतिम संस्कार कर देना, 3 घंटे तक माता पिता को नहीं मिलने दिया जाना और उसके बाद दंगइयों का घटनास्थल पर जाकर तोड़फोड़ करना, पुलिस का चुप खड़े होकर तमाशा देखना, ये सब कुछ बताता है कि कोई घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया था ताकि दोबारा कोई इस कॉलेज में चल रहे रैकेट के खिलाफ आवाज ना उठा पाए। हालांकि सीबीआई इस समय केस की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि जिस कॉलेज में इतने सालों से इंसाफ नहीं मिल पाया, क्या उस कॉलेज में इस बार सीबीआई इंसाफ दिलवा पाएगी? यही नहीं, लाखों माँ बाप और लाखों छात्र बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी उम्मीद लगाए हैं कि क्या इस बार ममता बनर्जी कोई ऐसा फैसला लेंगी जिसके बाद से ये अपराध होने बंद हो जाएंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।